कोशिश रहेगी अनवर भाई, अब छुट्टी नहीं करूँगी। छुट्टी इसलिए हो जाती है, हमारी इंडिया में ना बहुत ठंड हो रही है। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आप सभी का अभिनंदन करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12:30 हो चुके हैं और अब मैं उठ के चली, सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि ये सॉक्स थोड़ी और बड़ी होती है ना। तो जी चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या। हाफ बाजू की पहन के घूम रही हो। अरे भाई हमने शॉल ले रखी है, शॉल ऐसे 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 हैं वो आज तो बहुत जमीयत कर रखी है मुझने। ओए टावर, एफिल टावर। ये देखिए बेटा, एक कप गिर देना, आह स्वाद आ जाएगा बड़ा सा। लो जी, दो हमारा फोन दे दो हमारा। अंदर कितना काम रह गया तेरा? काम करो इतनी ठंड में, आप आंखें ठीक कर, ठीक बैठ। हल्का सा आ रहा है मेरे को। क्यों? इतनी देर में काम कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, खेल ले थोड़ी देर। आपको पता है फिर आपको पता है फिर तो मैं नखरे से करके काम नहीं करता। थोड़ी देर, कितना कराएंगे? थोड़ी देर खेल ले। मैं 6th में हूँ और 6th भी आता ही है। आज नहीं मैं बताऊं तो मैं तो बता दो भाई, इस तरह जाओ बस मैं पता चला। थोड़ी देर गेम खेल ले। हैं बुला किसी ने? बुलाऊंगा भी थोड़ी देर। किचन में ये देखिए हमारी किचन। तो जी दाल तो सुबह बन गई थी और ये कुकर वगैरह सिंक में डाल देती हूँ। इनको साफ करूँगी सबसे पहले। जो किचन का हमारा सामान बिखरा पड़ा है, किचन यानी कि बिखरी पड़ी है, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। कुछ तो बर्तन मैंने कल उठा दिए थे, कल काफ़ी सारा काम हो गया था और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे बाहर, यानी कि निकाल ले गए थे। जो लड्डू वगैरह बने थे तो बड़े बड़े से बर्तन ना काफ़ी जो यूज़ किए थे वो फिर बाहर ही पड़े थे, कुछ रख दिए थे और कुछ मैं अब रख दूंगी। और जो बर्तन गिल्ले हैं उनको टोकरे में रखूंगी और जो टोकरे में सूखे हैं उनको रख देती हूँ, अंदर सेट कर देती हूँ। तो जी अनवर भाई हमारे इंडिया में ना बहुत सर्दी हो रखी है, इसलिए छुट्टी करनी पड़ जाती है। ठंड में कोई काम वाम तो कई बार मिलता नहीं, तो फिर यही होता है कि चलो छुट्टी कर ले। पर अब कोशिश रहेगी कि मैं छुट्टी ना करूं, है ना। तो जी कुछ बर्तन रखे गए और कुछ ये है, इनको भी रख देते हैं साथ के साथ। और दाल में तड़का वगैरह मास्टर जी ने लगा दिया था, आप सभी को मैंने बता दिया है। और मुझे अब क्या करना है, फिर चलाऊंगा फोन। जो कोई आगे लग गया नहीं, मैं नहीं आता दोपहर को। सच्ची आज ना दिन का पता ना रात का पता। देखो तो सही ना बस बंद कर दे लड्डू हो गया काम। तो पूरा दिन मौज मस्ती करूंगा। मेरे साथ भी खेलेगा लड्डू। कैरम बोर्ड खेलेगा। चलो फिर जा, चलो छोड़ो ये, मैं तो आराम से करता हूं। तो जी कल लड्डू वगैरह बनाए थे तो मैं बोल रही थी काफ़ी बर्तन बाहर आ गए थे, बस उन्हीं को सेट करने में लगी थी। और घी के डब्बे वगैरह खाली हुए थे वो भी साफ़ कर दिए थे। बस अब सल्फ वगैरह साफ़ करके और फुलके उतारूंगी, चावल बनाऊंगी। वैसे तो सर्दी है, ये हमारी जुबान को पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो सर्दी है वैसे तो सर्दी है, चावल खाने नहीं चाहिए, पर ना हमें बहुत दिन हो गए भाई चावल नहीं खाए और अब रहा नहीं जाता चावल के बिना। तो ईशांत ने भी बोल दिया। और ये थोड़ी सी लस्सी बच गया, कुछ मैंने निकाल दिया है, उसमें रख दी गड़वी में, और ये थोड़ी सी बाहर रख ली। और एक डिब्बी और थी भाई घी की, उसको गर्म करके फिर घी निकाल लेंगे उसमें से, वो भी साफ़ कर देंगे। और इधर ये हमारे चावल के लिए मैंने बर्तन रख दिया। तो सर्दी है, चावल खाने नहीं चाहिए, पर अब हमसे रहा नहीं जाता चावल के बिना। चावल और लस्सी आज और दाल ये चलेगी खूब भाई। तो इसके साथ थोड़े से फुलके उतार लूँगी। ईशांत का भी मन था कि आज हम चावल ही खाएंगे जो मर्जी हो जाए, और तो फिर मैंने चावल बनना रख दिए थे। और बाकी जो अब
सल्फ वगैरह है तो इसको साफ़ कर लूँगी, और कुछ बर्तन उधर है वो बाद में साफ़ करूँगी। ये गिल्ले बर्तन थे तो इनको सूखने के लिए रख दिया, और आटा गूंदा हुआ रखा है तो बस फुलके फुलके उतारने रह जाएंगे, और चावल। तो फिर उसके बाद हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह का नाश्ता हमारा कैंसिल ही हो रहा है। मतलब चाय के साथ लड्डू खा लिए थे। वैसे तो जब लड्डू नहीं बनाए थे तब भी मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना साथ में ही बनता है। छुट्टी वाले दिन हमारा यही होता है भाई। तो इतनी सुबह सुबह इतनी भूख सी नहीं लगती, तो बस यही है, इसीलिए हम एक साथ ही दोनों टाइम का खाना बना लेते हैं। तो फुलके उतारने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ना खाना बनाते बनाते वही भजन शुरू कर दिए थे। पता नहीं क्यों भजन आज याद आ गए, और मैं बस एक ही भजन गाती रही। तो वो मैं गा रही थी, और इधर हमारे चावल बनना शुरू हो गए हैं। साथ के साथ चावल बन जाएंगे और फिर साथ के साथ ही खाना खा लेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। 12:30 तो मैं रूम से ही आई थी, 12 12:30, और अब 1 बजे के करीब का टाइम होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी खाना बना के दे देते हैं बच्चे को भी, क्योंकि बच्चा हमारा काम कर रहा है कभी से, तो उसको भूख लग गई है। तो बस उसको बोल के आई थी मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट दे दो और फिर हम आपको खाना बना के दे देंगे जल्दी से। और ये ले आए हम अपना मक्खन रोटी चौपड़ने के लिए। साथ के साथ ही रोटी पे घी लगा देंगे, क्योंकि रोटी ना फिर ठंडी हो जाती है भाई। साथ के साथ एकदम जैसे ही आग से एक साइड करेंगे और रोटी ठंडी हो जाएगी। तो और भाई मौसम ना सच में भाई मौसम ने तो हद कर दी भाई। अब की बार ठंड ने हद कर दी। इतनी ठंड मैंने ना मतलब काफ़ी सालों से शाल ली नहीं थी, और अब की बार ये शाल मैंने निकाल लिया। कई साल पहले ली थी, मुझे याद भी नहीं है ये शाल मैंने कब ली थी। और अब के साल ना ये शाल जो है मेरी काम आई है। ये मैंने कश्मीरियों से ली थी, जो कश्मीरी आते हैं ना। तो ये जो शॉल है काफ़ी अच्छी है, गर्म है। तो नीचे तो मैंने हाफ बाजू ही डाल लिया ये आप सभी देख रहे होंगे। वैसे तो ठंड ठंड कर दी है, और वैसे हाफ बाजू में तो भाई फिर स्वेटर वगैरह डाल के ना काम नहीं होता। और पिछली सर्दियों में तो आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल पतली सी 2 कोटियाँ लगाई हुई थी, है ना। तो अब की बार वो डालने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए बस ऐसे ही मैंने ऊपर शॉल ले ली थी। और ये देखिए भाई नक्शा पता नहीं कौन सी कंट्री का बन गया। तो ठंड में भाई हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं जवाब देंगे। बस ये है कि रोटी बन जाए, है ना। तो जैसी भी बन रही है भाई रोटी से मतलब है ना। तो नक्शा तो चाहे कहीं का भी बन जाए है इंडिया का बनो, पाकिस्तान का बनो, चाहे बनो नेपाल का, है ना। तो रोटी से मतलब है। और ये बन गई भाई हमारी रोटियां गरम गरम, और साथ के साथ इन पे लगा दिया था घी। और ये देखिए भाई अब हम खाएंगे खाना। मास्टर जी ने आग जला दी थी, और ये देखिए भाई हमारा जुगाड़। तो यहाँ ना भाई खाना खा के बहुत ही मज़ा आ गया। सच में इधर आग जली हुई है और गरम गरम खाना साथ में हो तो डबल ट्रिपल मज़ा आ गया खाना खाने का। तो और जैसे कि मैंने बताया था दाल चावल और रोटी, साथ में अचार, और साथ में मैंने ही ली थी बस भाई लस्सी। और किसी ने नहीं ली, ना तो मास्टर जी ने ली और ना ही ईशांत ने। तो लस्सी सिर्फ और सिर्फ ली है मैंने तो और सच में भाई लस्सी स्वाद भी बहुत थी। बस वो कई दिन से रखी थी फिर पीने का तो मन हो ही जाता है ना। लस्सी वगैरह काफ़ी दिनों से नहीं पी थी, तो मैंने सोचा जो मर्जी हो आज तो हमने लस्सी पीनी ही पीनी है। यहाँ मैं भी आ गई थी अपनी प्लेट लेके, और आग जो है आग को हमने कर लिया भाई बिल्कुल सेंटर में। सबके पास बराबर आंच जो है वो जानी चाहिए। और खाना खाने में ना बहुत ही मज़ा आया है, और आप भी आइए और हमारे साथ खाना खाइए वही, है ना।
गर्मा गर्म। और जुबान का तो भाई पता नहीं क्यों मतलब मुझसे बोलना ही नहीं जा रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा। तो हो जाता है भाई ऐसा कभी कभी। सच में मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं, क्या जुबान से निकल रहा है। तो जी ईशांत के दोस्तों ने बेल बजा दी थी और ईशांत फ़ोन देखते हुए, और कमेंट आने वाले हैं भाई। वैसे मैं सोच रही थी कि जब भी ईशांत खाना खाता है ना, इसकी वीडियो बनती है, तो ईशांत ऐसे ही वीडियो देखता है और खाना खाता है। मैं ईशांत को बोल ही रही थी कि भाई कोई ना कोई कमेंट करेगा कि ये ईशांत की गंदी आदत है और इसको ना आप अभी से छुटवा दो। तो मैं ईशांत को यही बात बोल रही थी, भाई आज तू ये मतलब फ़ोन देख ले खाना खाते टाइम, आज के बाद नहीं, तुझे पहले ही मैं बोल रही हूँ। तो देखते हैं कि हम ये आदत ईशांत की छुटवा पाएंगे या नहीं। तो ईशांत को भी यही है, फटाफट से खाना खा के और मैं जाऊँ घूमने, मतलब खेलने बाहर ना। इसका दोस्त बैठा है, इसका इंतज़ार कर रहा है और उसने ना 2-3 बार बेल बजा दी। वैसे हमने उसको बोला था कि ऊपर आ जाओ भी आप भी, तो वो नहीं आया। उसने बोला मैं नीचे ही ठीक हूँ और ईशांत को जल्दी से भेज दो क्योंकि इन्होंने खेलना है। वैसे तो हम बोल रहे थे कि यहीं अंदर ही खेल लो भाई, सारे बच्चे हमारे घर ही आ जाओ। तो फिर ये थोड़ी देर बाहर खेल के ना फिर वापस से यहीं घर आ गए थे। इसके 2-3 नहीं 4-5 दोस्त थे और ईशांत था। यहीं बैठ के आराम से इन्होंने अपना जो भी खेलना था वो खेल लिया। और भाई एक और वीडियो आप देख लेते हो और कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कोशिश किया करो कि कमेंट कर दिया करो, है ना। तो जी हमारा खाना पीना हो चुका है और अब जो मतलब वैसे तो सर्दी में आप सभी को पता है इतना काम नहीं होता है, बस खाना पीना और पड़ जाओ बस अपनी रजाई में, है ना। यही काम है ज़्यादातर तो, है ना। और दोनों घर हैं, ईशांत और इसके पापा दोनों की छुट्टियां है, तो काम का इतना मतलब फिक्र नहीं रहता। तो यही है, जितना होता है उतना सर्दी में कर लो, बाकी भाई छोड़ दो। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर काम का क्या करोगे, फिर भी तो काम होगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। तो भाई मास्टर जी ने भी बोला भाई जितना काम हो जाता है कर लो, नहीं तो आराम से पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और मास्टर जी भी खूब हेल्प कर देते हैं, जैसे कि सुबह सुबह ही मास्टर जी ने दाल बना के रख दी थी और मेरा काम आसान हो गया था। मुझे बस अब चावल और फुलके उतारने थे। तड़का भी मास्टर जी ने बहुत अच्छा लगाया था दाल में। और फिर आ गई थी भाई बर्तनों की बारी, खाना वाना खा के। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ हम बर्तन भी साफ़ कर देते हैं। और गर्म पानी चला रखा है भाई, गर्म पानी में फटाफट से बर्तन धोए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी साथ के साथ बर्तन साफ़ कर देते हैं और फिर शाम की चाय तक ना फिर छुट्टी, फिर रजाई से बाहर नहीं आना शाम तक, जब तक चाय का टाइम नहीं होता। और ये देखिए भाई 2-2:30 का टाइम है, 2:30 बजे के करीब का। और ये देखिए मौसम सुबह शाम एक जैसी।